जो निकिता हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आज सजा का ऐलान होना है। इससे पहले सजा पर दोनों पक्ष के वकीलों की बहस पूरी हो चुकी है। तौसीफ और रेहान को सुनाई जाएगी सजा। दोपहर 3:30 बजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा का ऐलान। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में रखी मांग। दोषियों को कम से कम सजा देने की मांग रखी है बचाव पक्ष के वकील ने। तो निकिता हत्याकांड मामले में आज 3:30 बजे यानी कि अब से 1.5 घंटे बाद फैसले का दिन है आज। और 1.5 घंटे बाद जो दोषी तौसीफ और रेहान हैं उनके सजा का ऐलान फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना है। हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अभी क्या स्थिति है कोर्ट के आसपास, क्योंकि जिस तरह से 1.5 घंटे बाद सजा का ऐलान होना है उससे पहले किस तरह की व्यवस्था है? क्या दोषी जो हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उनको दोपहर पहले ही कोर्ट में लाया गया था और यहीं पर जो स्ट्रांग रूम है उसमें उनको रखा गया है। और जब वकीलों की बहस हुई थी तो उस समय भी उन दोनों दोषियों को कोर्ट में रखा गया था। उनके सामने ही जो है यहाँ पर बहस हुई थी और कहीं ना कहीं जो दोषी पक्ष के वकील हैं उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की थी, लेकिन जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं उन्होंने सीधे फांसी की मांग करते हुए कहा था कि ये दोनों ने प्री प्लान काम किया और इनको फांसी होनी चाहिए। जी, लेकिन क्या वहां पे कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है अभी सजा ऐलान होने से पहले? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर कोर्ट पर सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सुबह से ही यहाँ पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है ताकि किसी तरह का कोई भी उपद्रव यहाँ पर ना हो। तो इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सजग दिखाई दे रही है। क्या इसको लेकर निकिता के परिवार वालों से आपकी कोई बात हुई? क्योंकि ये लोग दोषी, जो 2 लोग हैं वो दोषी करार दिए जा चुके हैं, जबकि एक को बरी कर दिया गया है। इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया जो निकिता का परिवार है उसके तरफ से कुछ आया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं उन्होंने सीधे तौर पर फांसी की मांग की है और साफ तौर पर जो परिजन है उन्होंने भी यही कहा है कि निकिता को तभी इंसाफ मिलेगा जब उनको फांसी होगी। और जो उन्होंने भी कहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो अदालत फैसला सुनाएगी उस पर भी उनका जो है पूरा भरोसा है और कहीं ना कहीं अदालत के फैसले का वो जो है सम्मान करेंगे। जी, अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे और बेसब्री से इंतजार पीड़ित परिवार को है, क्योंकि 2020 में 26 अक्टूबर को जब निकिता बल्लभगढ़ के बीकॉम की छात्रा थी, पढ़ाई करके एग्जाम दे के आ रही थी, उसी दौरान ये जो दोषी हैं, जो आरोपी थे अब तो दोषी हो गए हैं, इन्होंने उससे पहले अपने कार में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की और विरोध करने पर गोली मार दी थी, जिसके बाद हत्या हो गई थी। इसको लेकर जो दोषी पक्ष है वो क्या कह रहा है? इसमें बचाव पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं? उनसे कोई बात हुई? उनके वकीलों से बात हुई आपकी? बिल्कुल, जो बहस आज सुबह कोर्ट में हुई थी तो बचाव पक्ष के जो वकील उन्होंने दलील दी कि जब जेल के दौरान ये रहे हैं तो वहां पर भी इनकी कोई शिकायत नहीं थी और इनका ये जो है पहला केस है तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है गर्त में चला जाएगा। तो इसको देखते हुए उनको कम से कम सजा देनी चाहिए। और इन बातों को जो जज महोदय उन्होंने भी बड़े ध्यान से सुनते हुए सुना। दोनों पक्षों की जब बहस हुई तो दोनों को बड़े ध्यान से सुना गया, लेकिन फैसला आना अभी बाकी है और 3:30 बजे से 4 बजे तक कभी भी इस पर फैसला आ सकता है। क्या आपने जो दोषी हैं उनको देखा? उनके चेहरे पे किस तरह का सिकन देखने को मिली है? देखिए बिल्कुल, जब 24 तारीख बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 तारीख को जब जज साहब ने फैसला सुनाया तो कहीं ना कहीं जो अजरू आरोपी था वो वहां पर चक्कर खाकर गिर गया था, लेकिन उसको बरी किया गया था और जो 2 दोषी हैं उनको दोषी करार दिया गया था। तो इनकी चेहरे की हवाइयां जो है उड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। तो अब देखना होगा कि अब क्या सजा जो है कोर्ट के द्वारा सुनाई जाती है। जी चलिए राजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निकिता हत्याकांड मामले में आज सजा का ऐलान होना है। इस मामले में पहले ही तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जबकि अजहरुद्दीन को, जिस पर यह आरोप था कि उसने हथियार मुहैया कराए थे इस घटना में, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। हालांकि कल जब उसे कोर्ट में परसों जब लाया जा रहा था तब वो बेहोश हो गया था। पुलिस
की संख्या को देखते हुए।